एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 19 जो कि है टेंस, उसके एक्सरसाइज 3 के सॉल्यूशन को लेकर। करना क्या है इसमें, तो डायरेक्शन में दिया गया रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी क्वेश्चन है, उसके ब्रैकेट में इंडिकेशन दिए गए, उस टेंस के अनुसार इसके जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ब है उसको चेंज करना है ना। ये तो एग्जांपल्स हैं। वैसे आगे बढ़े इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 2 का, इसी चैप्टर 19 टेंस का। उसे आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। दूसरी बात, इसी बुक के सारे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख लें। इसके अलावा आप टेंस, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टेंस को आप 0 से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। तो उसमें जो है आप लोग देख लेंगे, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। तो टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी और भी जो हमारे चैनल पे आते हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, इन सब के भी बुक के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनमें देख लें। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे, इस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ, सीधा आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे। टेस्ट योरसेल्फ में एक्सरसाइज होता है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें आपको, टेंस का मतलब जो आप मेरे उस एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में भी देखेंगे, वहाँ मैंने 1-2 लाइन में बता दिया है कि टेंस का मतलब होता है जो मेन वर्ब होते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, जैसे गो, तो उसके 5 रूपों को कैसे यूज करें तो वो बताना। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी शॉर्ट में यदि हम बता दें, चूँकि इस एक्सरसाइज में है, तो इज एम आर का प्रयोग यानी बिना आईएनजी के रहे तो आपको ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। वाज वर रहे तो वह सिंपल पास्ट में आएगा। और है ना, विल बी शैल बी होना है ना, विल या शैल के साथ बी रहे तो यह जो है वो आपको फ्यूचर हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और मतलब इसी प्रकार से आपको हैव हैज रहे तो वह भी जो है इसी श्रेणी में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें देख ही लेते हैं। तो पहला आई डैश आई बी बिजी, सिंपल प्रेजेंट में करना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए बी का ही रूप अभी जो मैंने बताया था, ये सब जगह आप बी बी देख रहे हैं, लेकिन इसका रूप बदलेगा। प्रेजेंट में इसका रूप जो है नॉर्मली इज एम आर होता है, ठीक है। पास्ट में जो मैंने जैसा बताया, इसी बी का मतलब वाज वर होता है, और फ्यूचर में इसी का मतलब जो है विल या शैल बी होता है, ठीक है। और तो आगे और देखेंगे जैसा आएगा, तो इसलिए यहाँ आई के साथ एम लगेगा, एम बी जी प्रेजेंट रूप ही है। यू बी ऑनेस्ट सिंपल प्रेजेंट रूप है, तो इसलिए बी का यहाँ आर हो गया, यू आर ऑनेस्ट, है ना। एम बी जी मैं व्यस्त हूँ, यू आर ऑनेस्ट तुम या आप ईमानदार हो। ही डैश इंटेलिजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, तो इज एम आर में से ही के साथ इज लगेगा, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह तेज है। गोल्ड डैश येल्लो, यहाँ पर जो है वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट ही है, इसलिए इज एम आर में से गोल्ड के साथ लगेगा इज। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए इसी में सिंपल पास्ट यहाँ से आ गया। द प्लेयर्स बी रेडी, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का रूप होता है वाज वर। प्लेयर्स जो है वो प्लूरल है, उसके हिसाब से वर्ड लगेगा। द प्लेयर्स वर रेडी, यानी खिलाड़ी तैयार थे। मोहन डैश बी लेबोरियस, सिंपल पास्ट का, उसमें सिंपल प्रेजेंट के कुछ यूजेस थे, हम लोग सिंपल पास्ट का कर रहे हैं, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। मोहन वॉज लेबोरियस, यानी मोहन मेहनती था। दे डैश बी डॉक्टर, सिंपल फ्यूचर है, मैंने पहले ही बताया। विल या शैल के साथ बी लगाएंगे, तो दे के साथ तो विल लगेगा, वैसे आप सबको पता होगा आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ जो है वो विल लगता है, ठीक है। तो दे विल बी डॉक्टर्स, वे डॉक्टर होंगे। ही डैश बी ए लीडर, सिंपल फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी, ही के साथ विल लगता है, इसलिए ही विल बी ए लीडर, वह एक नेता होगा या नेता बनेगा। 9 नंबर में भी वही है, आई बी ए टीचर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, इसलिए आई शैल बी ए टीचर, आई के साथ शैल लगेगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा या होऊंगा। करीम बी ऑलवेज फेथफुल, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो इसमें कुछ नहीं, हैज़ हैव का प्रयोग हम लोगों को कर लेना है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, करीम हैज़ ऑलवेज बीन फेथफुल, है ना, यानी करीम हमेशा से फेथफुल रहा। ये बिना हैज़ के साथ यहाँ कोई वर्ब का रूप नहीं प्रयोग किया हुआ, इसलिए बीन लगता है। आई डैश बी एबसेंट, यहाँ भी देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई हैव बीन एबसेंट, है ना, बीन लग जाता है उसी का जब प्रेजेंट परफेक्ट रूप आ जाए तो। 5 and 5 डैश 10, देखिए इसमें कुछ लोग कहेंगे ईज होगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट में, कुछ लोग कहेंगे आर। देखिए इंग्लिश भाषा में जब हम लिखेंगे तो ये ईजी होगा, और मैथ्स में जब लिखेंगे तो ये आर हो जाएगा, है ना। 5 and 5 is 10, है ना, तो 5 और 5 10 होते हैं। अगला है द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बी रेडी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब आप समझते हैं, इसके दो नाम हैं, है ना। एक इसी को जो पॉपुलर नेम है वो है क्या, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादातर किताबों में आपको रहेगा ये कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग होती है CONT, है ना, IN, ये ध्यान रखेंगे, OUS, है ना। तो एक यही मैंने भी यही मिस्टेक कर दिया जो जनरली लोग करते हैं, यहाँ NUOUS, है ना, यहाँ यू जरूर लगेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो और इसका एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। जब आप ऑक्सफोर्ड के बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रोग्रेसिव लिखा रहेगा, ठीक है। इम्परफेक्ट कह लीजिए, प्रोग्रेसिव कह लीजिए, या कंटिन्यूअस, एक ही होता है। जब टेंस में हम वर्ब बी के अलावा पढ़ेंगे तो EJMR के साथ ING हो जाता है इसका प्रयोग, लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा EJMR रहेगा, द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आर रेडी। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये सिंपल प्रेजेंट भी रहता तो यही होता। ए काउ डैश ए टेल, है ना, सिंपल प्रेजेंट करना है। देखिए अब चाहे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट सब में देख लीजिए हैज़ हैव का प्रयोग, वो उसमें रहता तो बीन लग जाता, बस इतना ही का अंतर था। यहाँ ए काउ हैज़ ए टेल, मतलब गाय को पूँछ होती है, इसका मीनिंग नहीं बताया। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आर रेडी, यानी जो संगीत वाले हैं उनके समूह, बैंड मीन्स समूह जो है तैयार है। आई हैव मैनी पेन्स, सिंपल प्रेजेंट, आई हैव मैनी पेन्स, आई के साथ है भी लगेगा, कोई और रहता तो यही हैव का रूप हैज़ हो जाता, सिंगुलर रहता तो। अगला है आभा डैश, आभा हैव ए डॉल, सिंपल प्रेजेंट में, तो आभा सिंगुलर है इसलिए हैज़ ए डॉल लगेगा। मैं वैसे एक फार्मूला उस वीडियो में बता चुका हूँ कि हैव हैज़ कहाँ लगेगा, किन्हीं को कन्फ्यूज़न हो तो समझ लीजिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और अधिक के साथ, ध्यान देंगे, इनके साथ लग जाएगा हैव, ठीक है, और एक के साथ लग जाएगा हैज़। कहेंगे ये तो समझ आया सर, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ रट लेंगे कि हाँ हैव लगेगा। अधिक क्या होता है और एक क्या होता है, देखिए आई वी यू के साथ हैव, और जितना भी अब दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट आएगा ना इन तीन के अलावा, वो या तो सिंगुलर होगा यानी एक होगा तो हैज़ लगा देंगे, या अधिक का बोध होगा तो हैव लगा देंगे, ठीक है। द बॉय है तो हैज़ लगा देंगे, द बॉयज़ है तो हैव लगा देंगे, राम है तो हैज़ लगा देंगे, राम एंड श्याम है तो हैव लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये सिंपल में मैंने बता दिया। अब आ गया आपको ही हैव ए बुक, अब यही सिंपल पास्ट में हो गया तो इसी हैव का जो रूप प्रेजेंट में हैव हैज़ था अब इसमें केवल हैड हो जाएगा। ही हैड ए बुक, उसे एक किताब थी या उसके पास किताब थी। आई हैव मनी, सिंपल पास्ट, फिर वही पास्ट है तो हैड कर देंगे, आई हैड मनी। दे हैव अ रेस्ट, क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में दे विल हैव अ रेस्ट, है ना, फ्यूचर रूप हो गया, प्रेजेंट में हैव हैज़ हो गया, है ना, हैज़ हैव हो गया, और पास्ट में हैड हो गया, और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव लगेगा। उन लोगों को आराम होगा, रेस्ट के साथ ए लगता है। अगला है सीता डैश हैव माई सपोर्ट, सिंपल फ्यूचर में सीता विल हैव माई सपोर्ट, यानी सीता को मेरा समर्थन रहेगा। आई डैश विजिट द जू यस्टरडे, अब आ जाइए ये जो प्रिंसिपल वर्ब वाले वर्ब फॉर्म जिनके होते हैं वो वाले हैं, तो उसमें आपको जो है वो सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है, इसलिए आई विजिटेड द जू यस्टरडे, ठीक है। या यहाँ तो दिया ही हुआ है, अगले में आपको ये भी बताऊंगा कि जब रूप नहीं दिया रहे तब कैसे लगाएंगे अगली एक्सरसाइज में। ही डैश एक्सरसाइज डेली, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगता है, ही के साथ पांचवा यानी एस या ईएस वाला लगेगा, है ना। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। माई मदर बी इल्स सिंस संडे, प्रेजेंट परफेक्ट सिंस फॉर वाले में हैव बीन हैज़ बीन लगता है, यदि वर्ब हो तो आईएनजी, नहीं वर्ब हो तो सीधा उतना ही रहेगा। माई मदर हैज़ बीन इल सिंस संडे। नेहरू वॉच, सॉरी आगे बढ़ते हैं, नेहा वॉच, है ना, द टीवी, प्रेजेंट परफेक्ट यानी समझ गए आप लोग, इसी को कंटिन्यूअस कहेंगे, इसी को प्रोग्रेसिव कहेंगे, इसलिए हो जाएगा नेहा इज वॉचिंग द टीवी। अगला है आई टीच इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव
या हैज़ प्लस बीन प्लस ING लगता है इसमें। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। मिस्टर दास गो टुमारो, सिंपल फ्यूचर में क्या आ जाएगा, मिस्टर दास विल गो टुमारो। सिंपल फ्यूचर में प्रेजेंट में बताया V1 या V5 लगेगा, पास्ट में बताया V2 लगेगा सिंपल पास्ट में, और सिंपल फ्यूचर में V1 लगेगा शैल विल के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला है 27 नंबर, आई डैश रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। इसमें ध्यान देंगे, जब बिफोर आफ्टर वाला रहेगा आपको तो उसके एक तरफ जो है वो सिंपल पास्ट होगा और एक तरफ पास्ट परफेक्ट। किसके पहले सिंपल पास्ट, जिसके पहले बिफोर आफ्टर लगा रहे उसको सिंपल पास्ट यानी V2 करेंगे, और दूसरे तरफ वाले को हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट करेंगे। यहाँ तो पास्ट परफेक्ट ही केवल दे दिया, हाँ, क्योंकि एक तरफ दिया हुआ लेकिन किसी किसी में नहीं भी दिया रहा है तो हमको एक तरफ V2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आई हैड रीच द स्टेशन, है ना, बिफोर द ट्रेन केम। शुगर डैश मतलब टेस्ट स्वीट, क्या आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5। शुगर मटेरियल नाउन है इसलिए सिंगुलर होगा, इसलिए V5 यानी टेस्ट हो जाएगा, यानी चीनी मीठी लगती है। इंडिया बी ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, सिंपल फ्यूचर तो शैल बी या विल बी लगेगा, इसमें कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है इसलिए इंडिया विल बी ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। दे गो सिंपल फ्यूचर तो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए दे विल हैव गॉन। सिंपल फ्यूचर आता तो दे विल गो, फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए दे विल हैव गॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। बस चाहूँगा कि आप क्वेश्चन कमेंट कर दें जिससे कि मेरे लिए रिप्लाई देना आसान हो, नहीं तो फिर बुक निकालो एक्सरसाइज निकालो थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो उसके बारे में भी आप कमेंट में तो लिखें ही लिखें, लेकिन कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखें। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।